गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास में मैंने आपको पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बताया था। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं अपने लेक्चर्स फिर बाद में नोट्स और क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। तो काइंडली मेरा लेक्चर सुने। जो मैं नोट्स भेजूंगा उनको अच्छी तरह पढ़ें, और जो क्वेश्चंस हैं भेजूंगा विद आंसर्स उनको अपनी कॉपीज़ में ज़रूर नोट करें। फिर साथ में इनको की लर्निंग भी करें, ताकि जब आपके फाइनल पेपर हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का कुशल सैनिक नेतृत्व, गुड प्लानिंग, तोपखाना, तो इसकी वजह से, और जो इब्राहिम लोदी था वेरी पुअर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस इन्हीं कारणों की वजह से पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। अब बाबर ने निश्चय किया कि वो भारत में रहेगा, क्योंकि उसने समरकंद, उज़्बेकिस्तान वगैरह वो तो हार चुका था। काबुल में भी उसके कोई ज़्यादा पैठ नहीं बना पाया था। तो वो जब बताया मैंने आपको, जब दौलत खान लोधी ने उसको पंजाब का आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था, तो पहला उसने आक्रमण दौलत खान लोधी के कहने पर किया था, और फिर उसने दौलत खान लोधी को हराया। तो इन द मीन टाइम वो भारत की राजनीतिक स्थिति से परिचित हो गया था कि इनमें एकता नहीं है, इनको जीता जा सकता है, ये डरपोक हैं, इनमें नेशनल कैरेक्टर की कमी है। तो क्योंकि ये था कि जब भी कभी संकट आया तो कई लोग तो ठीक है देश की विपत्ति में खड़े होते हैं, कई लोग तमाशा देखते हैं। तो कहते हैं जब प्लासी की लड़ाई हुई, वो 8वीं में आपने पढ़ा होगा, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सैनिक लड़ रहे थे, तो लोग घरों की छतों पर बैठ के तमाशा देख रहे थे। तो अगर वही उस पर अंग्रेज़ों पर हमला कर देते तो जो 200 वर्ष हमने अंग्रेज़ों की गुलामी सही वो ना सहनी पड़ती। खैर, मैं वापस आते हैं। अब राजपूत वो भी एक बहुत शक्तिशाली थे, बहादुर थे। तो बाबर ने सोचा कि मेरे को राजपूतों की शक्ति को कुचलना ही पड़ेगा। उधर राणा सांगा, ये महाराणा प्रताप के दादाजी थे, चित्तौड़ में थे, तो इनके से लड़ाई होनी संभावित थी। और राणा सांगा जो थे वो भी चाहते थे कि ये जो मुगल हैं इनको भगाया जाए, ताकि भारत में स्वच्छ हिंदू राज स्थापित हो सके। तो ये युद्ध जरूरी था, लेकिन जो मुगल सैनिक थे वो राजपूतों से लड़ते में बहुत संकोच करते थे, क्योंकि राजपूत बहुत बहादुर थे। और लेकिन एक दिन कहते हैं कि बाबर ने लेक्चर दिया कि जो भी इस संसार में आता मरता जरूर है, और जो धर्म की लड़ाई के लिए में मरता है वो शहीद हो जाता है, उसे जन्नत मिलती है। जिसे जिहाद में लड़ता है उसे जन्नत मिलती है। क्या जोश भरा, और उन्होंने 17 मार्च 1527 को मार्च किया, और जो फतेहपुर सीकरी के पास है खनुआ, जिसे हम कनवाहा बोलते हैं, वहाँ पर युद्ध हुआ। कहते हैं 9:30 बजे युद्ध हुआ सुबह, और 10 घंटे चला। राजपूतों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन अब जो राजपूत थे गलती क्या थी कि उन्होंने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया, और जैसे मुगल सैनिक या मुसलमान सैनिक ये जो युद्ध में कपट नीति अपनाते थे, राजपूत नहीं अपनाते थे। तो ऐसी कुछ गलतियों की वजह से 10 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, और राजपूतों को हार का मुंह देखना पड़ा, और राणा सांगा भी घायल हो गया। लेकिन बाबर ने यह चाल चली थी कि हालांकि शेरशाह इब्राहिम लोदी को उसने मार भी दिया था, लेकिन इस्लाम के नाम पर लड़ाई हुई, और जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो भी बाबर के साथ आ मिला, और हसन खां मेवाती वो भी आ मिला। तो मुसलमानों की ताकत ज़्यादा हो गई, लेकिन राजपूतों ने बहादुरी फिर भी दिखाई, और उन्होंने हसन खां मेवाती को भी मार दिया। लेकिन अब ये राणा सांगा जो थे वो राजपूतों में सबसे वीर थे, तो एक तरह से राजपूतों की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन फिर भी जो उसके पास ही चंदेरी का राज, वो भी राजपूत था। उसने कहा कि मैं भी राजपूत हूँ, और मैं भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरा पूरा लड़ूंगा। तो बाबर ने उसको संदेश भेजा कि अधीनता स्वीकार कर लो। राजपूतों की आनत थी, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो 29 जनवरी 1528 को उसने चंदेरी पर हमला कर दिया। 1 घंटे लड़ाई हुई, लेकिन
क्योंकि वही तवात की राजपूतों ने अपडेट नहीं किया था अपनी नॉलेज को, अपनी वॉर टेक्नोलॉजी को। 1 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई और 5,000 राजपूत सैनिक शहीद हो गए। तो इससे लगभग उनकी शक्ति खत्म हो गई। फिर जो महमूद लोधी, देखो बाबर किसी का सगा नहीं बना, उसने महमूद लोधी उसका साथ दिया, लेकिन फिर उसने लड़ाई लड़ी महमूद लोधी के खिलाफ। और महमूद लोधी जो था वो भागकर बंगाल की शरण में, जो राजा उसकी शरण में चला गया। तो नुसरत शाह था उसका नाम। तो बाबर ने उसको मैसेज भेजा नुसरत शाह को कि महमूद लोधी को शरण ना दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं तो इसको शरण दूंगा ही दूंगा। तो बाबर ने उस पर हमला कर दिया और अफगानों को हरा दिया। और जो महमूद लोधी था वह म्यांमार, ठीक है, बर्मा भी से बोलते हैं, भारत के पूर्व में ये इसका बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर चला गया, वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी गई। तो एक तरह से बाबर जो था वो भारत में राज उसका स्थापित हो गया, लेकिन 1530 में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये था बाबर इरा। इसके बाद उसका पुत्र बना हुमायूं, और उसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और लेकिन वो जितना बाबर कुशल था, स्किल्ड था, वो उतना ही नहीं कमा था। तो 1540 में तो शेरशाह सूरी ने उसे ऐसा भगाया कि भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हरा के फिर भारत पर अपना राज्य कर लिया। तो कहते हैं वो घोड़े से गिरकर मरा। तो सारी उम्र वो दौड़ता ही रहा, लड़खड़ाता ही रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो पहला उसका जो मुकाबला हुआ हुमायूं और बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था गुजरात का शक्तिशाली राज्य था। उसने भी काफ़ी आसपास के इलाके को अपने अधीन कर लिया और अब दिल्ली पर कब्जा करने की सोच रहा था। और उसने कई अपने जो हुमायूं विरोधी थे उनको साथ मिला लिया था। तो और उसने फिर चित्तौड़ पर हमला किया, वहाँ पर अधिकार कर लिया। और राजपूतों ने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। और बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ उसने जीत लिया। लेकिन बाद में उसने कहा अब मैं इसको देखता हूँ बहादुर शाह को। लड़ाई हुई मंदसौर नामक जगह पर, उसने बहादुर शाह को हराया। बहादुर शाह भागकर मालवा की राजधानी मांडू, जिसे मांडवा भी बोलते हैं, वहाँ चला गया। हुमायूं ने पीछा किया और मालवा को पर कब्जा कर लिया। फिर वो गुजरात चला गया। बहादुर शाह फिर उसके और हुमायूं ने पीछा किया, चंपानेर और कैंबे में फिर हराया। लेकिन फिर जाकर भारत जो हुमायूं था वो पुर्तगालियों की शरण में चला गया। अब वो यहाँ पर उसने छोड़ दिया, तो वो ये बड़ी भूल थी। और क्योंकि उधर से मालवा में विद्रोह हो गया, तो गुजरात का जो प्रबंध था उसने अपने भाई अस्करी को सौंप दिया, और अस्करी को गुजरात का शासक मान गया। और लेकिन अस्करी को भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं आती थी, लोगों ने उसको भी खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और गुजरात से भगा दिया बहादुर शाह ने। और फिर गुजरात पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया। फिर मालवा भी चला गया। उधर से शेर खां, इसकी शक्ति बढ़ रही थी बंगाल में, बिहार में। तो हुमायूं ने बोला कि मैं इसको ज़रा देख लूँ। तो लेकिन अब हुआ ये कि शेर खां ने अपनी वृद्धि बहुत कर ली थी। तो हुमायूं ने कूच किया और चुनार के घेरे को घेरा। लेकिन शेरशाह सूरी बहुत चिल्ला, उसने वो किले से भाग गया, लेकिन अंदर उसने काफ़ी अफीम, कुछ जो ऐशो आराम का सामान वो रखवा दिया। हुमायूं गया, उसने अफीम देखी, अफीम खाई और ऐशो आराम में मस्त हो गया। नतीजा क्या था, शेरशाह सूरी इसी अवसर की तलाश में था और उसने हमला कर दिया और हमला करके घेर लिया। जब हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बड़ा पछताया। उसने कोशिश की, लेकिन हुमायूं हार गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। शेर खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद से हम शेरशाह सूरी के नाम से जानने लग पड़े। और फिर उसने कन्नौज पर भी हमला किया और हुमायूं को हरा दिया। और इन्हीं वजह से क्या हुआ, हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा। कहते क्या कारण, कहते एक तो हुमायूं पुअर एडमिनिस्ट्रेटर, पुअर मिलिट्री जनरल, कुछ है ही नहीं।
दूसरी, उसने अपने भाइयों पर ज़्यादा विश्वास किया, उसके भाइयों ने भी उसके साथ धोखा किया, चाहे वो अस्करी था, चाहे कामरान था, चाहे हिंगाल था। फिर वो अपने दुश्मन को राजपूतों की तरह बहुत जल्दी क्षमा कर देता था। तो वही विद्रोही, जैसे बहादुर शाह को उसने माफ़ कर दिया, लेकिन बहादुर शाह उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। तो इन्हीं की वजह, गलतियों की वजह से उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। तो इस वजह से उसने फिर छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में फिर अपनी शक्ति रिवाइव की। उसने शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था, सिकंदर शाह सूरी, उसको हराया और भारत पर पुनः अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो घुड़सवारी करते हुए गिर गया और वहीं पर मर गया। तो लेकिन कहते हैं कि वो सारी उम्र बस लड़खड़ाता ही रहा, दौड़ते ही रहा, लड़खड़ाते वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बाबर एंड हुमायूं। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट शेर शाह सूरी। तो मैं इसके नोट्स आपको भेजने लगा हूँ विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो नोट्स पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर्स को काइंडली अपनी कॉपीज पर नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। जो बिल्कुल अति छोटे उत्तर वाले प्रश्न उनको बेशक ना लिखें, अपनी बुक्स देखें, लेकिन बड़े उत्तर वाले प्रश्न जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।